मित्रों प्रणाम। स्वस्तिक, स्वस्तिक, सात्या आदि कई नामों से हम इसे जानते हैं और हमारे लिए यह स्वस्तिक वंदनीय है, यह हम सभी लोग भलीभांति जानते हैं। आइए अब स्वस्तिक के बारे में डीपली हम जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद की ऋचा में इसे सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। सिद्धांत सार नामक ग्रंथ में स्वस्तिक को संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार या सांकेतिक निशान माना गया है। स्वस्तिक श्री गणेश जी का रूप माना गया है एवं श्री विष्णु जी तथा सूर्यदेव का आसन भी माना गया है। खोजबीन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि ऋग्वेद से भी शायद स्वस्तिक का निशान पुराना है। पुरातन काल में श्रुति परंपरा भी थी, तब भी यह मौजूद था और मौखिक रूप से इसे सिंधु घाटी सभ्यता को सौंपा गया था। एक और जानने योग्य बात आपको बताता हूं। थाईलैंड में एक शब्द है स्वादी और इसका अर्थ होता है नमस्कार या नमस्ते, और इस शब्द का प्रयोग थाईलैंड में एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए किया जाता है। यह स्वादी शब्द संस्कृत शब्द स्वस्ति से बनकर आया है। इसका अर्थ है शब्दों का समूह जो भाग्य, सुखता, सुख समृद्धि दायक है। जापान, कोरिया, चीन में स्वास्तिक निशान का उपयोग सूर्यदेव के प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। ईसाई धर्म में स्वस्तिक का रूपांतरित रूप पवित्र क्रॉस में हमें देखने को मिलता है। पारसी धर्म में पहले स्वस्तिक ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता था। अमेरिका में एज़टेक एवं म्यान सभ्यता में स्वस्तिक का चिन्ह ज्यादातर पाया गया है। नेपाल में स्वास्तिक की हेरम नाम से पूजा होती है। यूनान में स्वास्तिक जैसा ही ओरेनस नाम का लाल रंग का निशान पूजा स्थान में पाया जाता है। बर्मा में महाप्यंते नाम से जाने जाने वाला प्रतीक भी स्वस्तिक जैसा ही है। जापान में कांगेन और मिस्र में एक्टोन नाम से जाने जाते हैं। ये सब स्वस्तिक का ही रूपांतरित रूप है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मित्रों, यहां तक आपको बताने का कारण यही था कि वासुदेव कुटुंबकम के अनुसार स्वास्तिक हम सबको यही समझाता है कि विश्व का प्रत्येक धर्म केवल और केवल कल्याण के लिए ही है और हर धर्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार आपको अगर कोई कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण करना हो तो कार्य की शुरुआत में मंगलाचरण लिखकर करना चाहिए। पुरातन काल में यही कार्य ऋषि मुनि किया करते थे, पर हम और आप जैसे संस्कृत में यह सब नहीं लिख सकते। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वास्तिक को कार्य के प्रारंभ में निर्माण करने के लिए हमें निर्देश गए, जिससे हमारे सभी मंगल कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। धार्मिक मान्यता अनुसार जहां पर स्वास्तिक होगा वहां पर अगर अन्य देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं भी होगी तब भी वह पूजन मान्य होता है। जैन धर्म में स्वस्तिक उनके परम पूजनीय 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजित है। उनकी मान्यता अनुसार स्वस्तिक की 4 भुजाएं संभवतः पुनर्जन्मों के स्थानों के रूप में भी मानते हैं। यह स्थान है प्राणी जगत या वनस्पति और पृथ्वी, जीवात्मा एवं नरक। बौद्ध के मठों में भी हमें स्वस्तिक का चिन्ह देखने को मिलता है। बेल्जियम के एक लेखक कॉनराड एल्स्टने द्वारा लिखित पुस्तक द सैफ्रॉन स्वास्तिक में बहुत ही विस्तार से स्वस्तिक के बारे में वर्णन किया है। अमेज़न पर यह पुस्तक उपलब्ध भी है। पुरातन ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्चों में स्वास्तिक का उल्टा रूप मिलता है। ऐसा ही उल्टा स्वास्तिक द्वितीय विश्व युद्ध के समय एडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना के प्रतीक रूप में अपनाया था। सैनिकों की टोपी एवं वर्दी पर यह उल्टा स्वास्तिक था। मेरी समझ एवं अनुभव के अनुसार उल्टे स्वास्तिक के साथ योग्य न्याय एवं वर्तन अगर ना किया जाए तो वह हमें संपूर्ण तहस नहस करने की भी शक्ति रखता है, और यही हिटलर के साथ हुआ था। प्राचीन इराक
मेसोपोटामिया में अस्त्र शस्त्र पर जीत हासिल करने के लिए स्वास्तिक अंकित करते थे। बुल्गारिया में व्रास्ता शहर के निकट अल्तिमीर गांव में धार्मिक यज्ञ कुंड के खुदाई के दरमियान मिट्टी के कुछ 7000 वर्ष पुरानी कलाकृतियां मिली है। उस पर भी स्वस्तिक का निशान दिख रहा है। पवित्र स्वस्तिक का उल्लेख पद्म पुराण, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा संस्कृति तथा अशोक के शिलालेखों आदि में भी कहीं न कहीं प्राप्त होता ही है। मित्रों, अब स्वस्तिक की रेखांकन के विषय में थोड़ा जान लीजिए। स्वस्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति एवं आड़ी रेखा विस्तार को दर्शाती है। मध्य बिंदु श्री विष्णु जी या समझ लो ब्रह्मांड की नाभि को दर्शाता है। साथ ही साथ स्वस्तिक 4 वेद, 4 देवता, अग्नि, इंद्र, वरुण एवं सोम का भी प्रतीक है। 4 दिशा की ओर भी यही स्वस्तिक हमें इंगित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की 4 अवस्था अर्थात जन्म, जवानी, बुढ़ापा एवं मृत्यु को भी स्वस्तिक दर्शाता है। हमारे जीवन के 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को भी स्वस्तिक दर्शाता है। 4 युगों के बारे में भी स्वस्तिक हमें समझाता है, वह है सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। स्वस्तिक के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मुझे आपसे एक निवेदन करना है, और वह यह कि स्वस्तिक की रेखाओं के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे तोड़ मरोड़ कर डिजाइन का रूप देना चाहिए, अन्यथा उसका खामियाजा भुगतने को आज नहीं तो कल आप तैयार रहिएगा। स्वस्तिक मूलभूत रूप से कैसे बनाना चाहिए वह मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि भारत में कई अलग अलग धर्मों की परंपरा के चलते अलग अलग तरीकों से स्वस्तिक का निर्माण बनाया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वे गलत है, पर जितना संशोधन मैंने स्वस्तिक पर किया है उसके अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपके गुरुजी या धर्म गुरु जिस तरह से भी स्वस्तिक बनाने का निर्देश दे रहे हो उसी तरह से आप बनाइए, क्योंकि गुरु जी की शक्ति के आगे मैं शून्य ही हूं। आइए अब स्वस्तिक के रेखांकन को समझते हैं। सर्वप्रथम आप प्लस यानी धन का चिन्ह अंकित करें। ऊपरी लाइन से दाहिनी ओर एक सीधी रेखा जोड़े एवं क्लॉकवाइज चलते हुए सभी रेखाओं को चित्र में दिए निर्देश के अनुसार बनाकर स्वस्तिक को पूर्ण करें। दोस्तों, बचपन में गांव में मेरी दादी मां को मैंने दहलीज पर दोनों ओर इसी तरीके से स्वस्तिक बनाते हुए देखा था, और उस स्वस्तिक पर सफेद फूलों को रखकर दादी मां सदैव दहलीज को प्रार्थना किया करती थी। दोस्तों, हमारा परिवार बहुत ही संपन्न परिवार रहा है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको स्वस्तिक का अर्थ के बारे में कुछ शब्दों में मार्गदर्शन करता हूं। स्वस्तिक सु धन अस धन क के जोड़ से बना है। सु का अर्थ मंगलकारी या कल्याणकारी होता है। अस का मतलब अस्तित्व से जुड़ा है, और क से अर्थ है कर्ता यानी करने वाला। कुल मिलाकर स्वस्तिक का शब्दमय अर्थ होता है जो कल्याण करने वाला है। मगर दोस्तों, मेरी आंतरिक चेतना के अनुसार स्वस्तिक का एक और अर्थ मैं इस संपूर्ण मानव जाति को देना चाहता हूं, और वह अर्थ है स्व में अस्त होने का कर्ता को ज्ञान होना। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं कि स्वस्तिक का मध्य बिंदु श्री विष्णु जी या ब्रह्मांड की नाभि को दर्शाता है। अतः संपूर्ण विश्व की चेतना स्थली स्वस्तिक है, और वही चेतना आप में भी है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। पर हमारी चेतना चहु ओर बिखर गई है। हमने कभी उसे समेटने के बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए मेरी नजर में स्वस्तिक हमें यह भी सिखाता है कि स्वयं की चारों ओर बिखरी हुई ऊर्जा को अपने केंद्र स्थान में समेटकर स्वयं को केंद्र में अस्त कर परमात्मा को जानने की क्रिया अर्थात स्वस्तिक। मित्रों, स्वस्तिक के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ कहना है, मगर वह हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।
स्वस्तिक के एक से बढ़कर एक आजमाए हुए प्रयोग जो आपके आगामी जीवन को मनोवांछित लाभ देने में समर्थ है। आप अगर केवल स्वस्तिक को उपायों के द्वारा सिद्ध कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक सदे सब सदे और सब सदे सब जाए। मित्रों, मैंने स्वस्तिक पर बहुत बार त्राटक किया है और जब भी मैं त्राटक करते हुए ध्यान मग्न हो जाता हूं तब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे स्वस्तिक में से एक मधुर ध्वनि आ रही हो और उस ध्वनि की गुंजन में मुझे सुनाई देता है, एकोहम द्वितीयो नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति। धन्यवाद।